अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज जो है एक वीडियो जो है वो चल रही है सोशल मीडिया के मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से वो चल रही है और बेसिकली ये वीडियो जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की है, जिसको किसी अफ़गानी ने रोका है या वो अपने फैमिली के साथ उधर बैठे हुए थे कि इस दौरान वहाँ से किसी अफ़गानी की गुज़र हुई है और वो अफ़गान बाशिंदे ने जब इसको देखा है तो इसके साथ मुँहमारी हुई है। साफ साफ सुना जा सकता है कि जनरल बाजवा साहब उनको कहता है कि यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा, और उसने फिर उसको जो गालियाँ दी है, जो बकवासियात की है और जो गैर अखलाकी और गैर ज़िम्मेवारी का मुज़ाहरा किया है, ये दिल दहला देने वाली बात है। क्योंकि साबिक आर्मी चीफ जो है जनरल कमर जावेद बाजवा, वो अगर कोई मसला उसका हुआ है तो अपने कौम और अपने मुल्क में लोगों के साथ हुआ है, किसी अफ़गानी के साथ या किसी गैर मुल्की के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन है और ना उसके साथ कोई मसला है। अफ़गान तालिबान के साथ भी पाकिस्तान हुकूमत की अच्छी और गहरी दोस्ती रही है। इसके साथ साथ अफ़गान के गुज़रे हुए हुकूमतों के साथ, हामिद करज़ई के साथ भी और अशरफ गनी के साथ भी पाकिस्तान की हुकूमत की अच्छे रवाबित रहे हैं। हालांकि अफ़गानिस्तान में जब अशरफ गनी की हुकूमत थी तो उस दौरान जो है वहाँ पर इंडिया ने रा और मोसाद ने मिलकर 2400 कौंसलेट जो है वो बनाए थे और इसमें जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ ऑपरेशंस में हिस्सा लेने वाले तालिबान और इसके साथ साथ और लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते थे और वहाँ पर ये लोग जो है ट्रेनिंग भी लेते थे और ट्रेनिंग के साथ साथ पाकिस्तान में गुलभूषण यादव जैसे लोग जो है वो भेजा करते थे और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में दहशतगर्दी फैलाने में ये तमाम कौंसलेट जो थे एक दूसरे से आगे थे। तो ये अगर कहा जाए कि उस दौरान भी पाकिस्तान ने उफ तक नहीं की, अफ़गानिस्तान की तरफ से काफ़ी दफ़ा जो है पाकिस्तान पर फायरिंग हुई है और वो बातें जो है खुश उसलूबी के साथ जो है हल पजीर हुई है और इस किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि इस पर हम कहें कि अफ़गानिस्तान के अवाम उठकर हमारे साबिक आर्मी ऑफिसर्स को गालियाँ दे और उसको इस तरीके से बेइज्जत करे। वो अपने ज़बान में कह रहा है कि आप यूरोप में मौजूद हैं और आपने जो है अफ़गानियों के ज़िंदगियों के साथ खेला है और आपने अफ़गानियों के साथ जुल्म किया है। तो इस किस्म के अगर कोई सबूत है तो आप ह्यूमन राइट्स में जाए और वहाँ पर जो है अपना कानूनी कार्रवाई करें। पाकिस्तान के इस तरह के बाइज़्ज़त ऑफिसरों के साथ ये इक़दाम जो है करना, ये अपनी जगह पर जो है वो बहुत अफसोसनाक है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है सियासी मुदाखलत और फ़ौज का सियासी मुदाखलत के साथ साथ फ़ौज का जो मोराल है वो डाउन होता गया है और इसी तरीके से अब गैर मुल्की उठकर भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है इस किस्म की ऑफिसर्स को गालियाँ और गलम गलोच करते हैं। कोई भी हमारा जर्नल जो है वो रिटायर होने के बाद पाकिस्तान में टिकता नहीं है, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और जर्नल इशफाक परवेज़ कियानी हो, जर्नल परवेज़ मुशर्रफ हो या और जर्नल जो हो वो पाकिस्तान में रहते नहीं हैं और दुनिया की मकाफात अमल देखें कि वहाँ पर एक मज़दूर या एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर यहाँ पर होते तो कम से कम उसको साबिक आर्मी चीफ की वो प्रोटोकॉल, वो प्यार, वो मोहब्बत तो मिलता, मगर इन लोगों ने जो है अपनी सीट के साथ मोहब्बत होती और अपनी सीट के बाद जो है किसी और मुल्क में सेटल होने का जो है इनको मौका मिल जाता है और ये जो है ये मुल्क बहुत जल्द छोड़ देते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है और आप अगर देख लें तो उरूज ज़वाल की भी एक कहानी है कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो यहाँ पर किस तरीके से और किस हालात में थे और अभी जो है एक अफ़गानी की गालियों के सामने जो है बेबस नज़र आए और उसको अपनी बीवी ने कहा कि वो वीडियो बना रहा है और आप जो है कूल रहने की कोशिश करें। और अगर देखा जाए तो ये फ्रांस में ये यूरोप के किसी मुल्क में जो है
ایک لائبریری ہے جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پر یہ افغانی آ کر اس کی بےعزتی کرتا ہے، اور اس طریقے سے بےعزتی کرتا ہے کہ کوئی عام انسان کا بھی نہ کرے۔ وہاں پر جو پاکستانی سوسائٹی ہے انہوں نے ابھی اس ویڈیو کا جو ہے لوکیشن ٹریس کرنا اور جہاں پر یہ مسئلہ ہوا ہے اس کی ویڈیو جو ہے چیک کرنا، تو معلوم پڑ جائے گا کہ یہ کون افغانی ہے اور اس نے کیوں اس طرح کیا ہے۔ اس پر انشاءاللہ وہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کی طرف سے ایک کیس فائل ہوگا، اور ان کو معلوم ہے کہ اس میں کس طرح کی زبان استعمال ہوئی ہے، اس زبان کا ٹرانسلیشن ہوگا، اور جو اس میں گلم گلوچ ہوئی ہے اور جو اس کی بےعزتی ہوئی ہے اور جو افغانی کہہ رہا ہے، تو اس کے خلاف جو ہے ٹرانسلیشن کے بعد اس الفاظ کے حوالے سے جو ہے اس پر کیس بن سکتا ہے۔ اور یہ ایک خارجی ملک میں جو ہے دونوں پڑوسی ممالک کی اس قسم کی احوال جو ہے یہ بہت افسوسناک ہے، اور یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں کے اثاثے ہوتے ہیں پاکستان میں، یہاں پر جو ہے سیاست کرتے ہیں، مگر ان کے بچے اگر نواز شریف ہو دیکھ لا جائے تو اس کے بچے بھی بیرونی ملک ہے، اگر عمران خان ہے تو اس کے بچے بھی بیرونی ملک ہے، اور یہاں پر تھوڑا کچھ بنانے کے بعد جو ہے یہ لوگ بیرونی ملک جو ہے شفٹ ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے پاکستانیوں پر کچھ کیا گزرتی ہے یا کیا ہوتا ہے اس کے لیے ان کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہوتا، بس صرف اور صرف مال بنانا اور مال کمانا جو ہے ان کا کام ہوتا ہے، اور جو ہے ان کے اثاثے، ان کے ایسٹس، ان کے سب کچھ جو ہے وہ باہر ہے، اور یہ لوگ جو ہے پھر باہر چلے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب عروج تھا تو سابق ڈکٹیٹر جو تھا سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کس حال میں تھا، اور دنیا کا مقافات عمل دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ اس کو گالی دے رہا ہے اور اس کو بے عزت کر رہا ہے، اور وہ بے بس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اپنے ملک کے ساتھ غداری کرے، کوئی اپنے ملک کے ساتھ جو ہے وفا نہ کرے، اور اپنے جب عروج پہ تھا تو اس ملک میں تھا، جب زوال شروع ہوا تو اپنے ملک کو چھوڑ کر چلے جانے والے لوگوں کا پھر یہ حال ہوتا ہے کہ اور ملکوں کے لوگ بھی ان کو بے عزت کرتے ہیں، ان کو چور کہتے ہیں، ان کو بے غیرت کہتے ہیں، اور اس قسم کے اس کے ساتھ جو ہے رویہ رکھتے ہیں۔ اس پر جو ہے تمام پاکستانی اس وجہ سے غمزدہ ہے کہ یہ ایک پاکستانی تھا، یہ ہمارا سابق آرمی چیف تھا، اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے کہ اس طریقے کی بےعزتی جو ہے اور اس طریقے کے باتیں سننا، یہ جو ہے ابھی ہمارے آرمی چیفز اور ہمارے جو بڑے عہدوں پر لوگ ہیں وہ باہر ملکوں میں اس طریقے کے بےعزتیاں کھاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے اور اپڈیٹس بھی لائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔